शेरशाहवादी परिवार के लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं। ऐसे लोगों को तो नेता बनना ही नहीं चाहिए। ये नेता है ही नहीं। ये भ्रमित करके लोगों को बांट के, जात और धर्म के नाम पे बांट के राजनीति करना चाहता है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होकर इन लोगों को जेल जाना चाहिए। और उस जमीन पर जिस पर शेड्यूल कास्ट का कब्जा होना चाहिए, उस पर उन लोग कब्जा बना करके रखे हुए हैं, खास करके बॉर्डरिंग इलाका में। और क्या मामला आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, हाथ नीचे करो ना, ये किशनगंज में आकर कुछ गलत बयानबाजी करके चले गए और एक समुदाय को टारगेट करके समुदाय के लोगों के दिल में ठेस पहुंचा के गए। इसलिए आज हम लोग डीएम साहब को आवेदन देने जा रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? ऐसे नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे लोग इस तरह का बयानबाजी करते हैं। ऐसे लोगों को तो नेता बनना ही नहीं चाहिए। ये नेता है ही नहीं। ये भ्रमित करके लोगों को बांट के, जात और धर्म के नाम पे बांट के राजनीति करना चाहता है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होकर इन लोगों को जेल जाना चाहिए। क्या 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 बयान दिए थे उन्होंने? बयान ये दिया कि शेरशाहवादी जो बिरादरी है, 1540 ईस्वी से शेरशाह सूरी इस देश में राज किया है। और जीटी रोड, जो इस रोड को बनाने का काम उसने किया है। और आज भी ये कौम, ये बिरादरी बहुत मेहनत कश कौम है। इस बिरादरी की वजह से आज कहीं भी मिट्टी उट्टी का काम होता है ना, तो इन्हीं बिरादरी के लोग करते हैं। और इसने इसको कह दिया कि ये एसटी एससी के ज़मीन को हड़प के रखा है। मैं उससे कहना चाहता हूं कि आप बताइए कहां पर, किस जगह पर ये कौम, ये बिरादरी, इन सब पसंद भी है। अगर कोई अपने लोग अगर दूसरे का ज़मीन हड़प लिया, कुछ कर लिया, तो अपने लोग भी लड़ जाते हैं कि क्यों नहीं उसने हड़पा। लेकिन इसने किसी के कहने पर, एक हमने सुना कि शाहजहां साहब हैं जो उसको उकसाया और अपना बयान दे दिया। मांझी जी कौन है शाहजहां साहब? शाहजहां साहब जिला अध्यक्ष है हम पार्टी के। लगातार देखा जा रहा है शेरशाहवादियों पर टारगेट किया जा रहा है। कोई भी नेता आते हैं बाहर से। देखिए, यही तो शेरशाहवादी का रोना है। असल में हम लोग पढ़े लिखे भी कम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इदारा वगैरह खुल गया है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। राजनीतिक में कोई हिस्सेदारी नहीं है, जबकि 3 से 3.5 करोड़ की आबादी पूरे हिंदुस्तान में हमारी है। मुसलमानों में अंसारी के बाद अगर किसी की आबादी है, वो शेरशाहवादियों की आबादी है। लेकिन पढ़े लिखे कम होने के नाते इसको राजनीतिक करके यहाँ के जो लीडर है, मैं उस लीडर को भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो लीडर है खास करके एमएलए एमपीज हैं, ये लोग भी इस तरह से आदमी को छोटे छोटे पार्टी में घुसा कर इस बिरादरी के खिलाफ बयान करवा रहे हैं। उसमें एमएलए एमपी भी हमारे अगर नहीं होते तो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद मुसलमानों को तो किशनगंज में कमज़ोर करके रखा ही है, इस कौम को और कमज़ोर करके रखना चाहता है। इसलिए इसके खिलाफ में बुलवाना चाहता है और अपना रोटी सेकने के लिए। यानी हमारे लोग अभी तो जागे हैं कुछ हद तक। इसलिए इसको कैसे कमज़ोर किया जाए, इसको डर दिखाकर, भय दिखाकर अपनी रोटी सेकने के लिए ऐसे छोटे छोटे दलालों को दूसरे पार्टी में भेजकर, किसी को मांझी में भेजकर, किसी को लोजपा में भेजकर अपने रोटी सेकने के लिए इस तरह बयानबाजी करवाते हैं। मांझी के खिलाफ में आप लोग वाद भी दायर किए हैं, सुनने में आया? क्या मांझी के खिलाफ में हम लोग न्यायालय में वाद दायर किए हैं, उसमें शाहजहां और मांझी के खिलाफ। और मैं समझता हूँ जो भी उसमें था, जो भी लोग उसमें थे, जो भी इशारा कर रहे थे मांझी जी को, वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग सबको नहीं पहचानते। क्या मांग करते हैं भाई? एफआईआर हो, जेल हो। क्या नाम हो गया? अब्दुल रहमान। क्या है? ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के जिला सचिव।